दोस्तों 10:57 तकरीबन 11 होने वाले हैं और सिग्नल डाउन हो गए 101 अप रेल कार। दोस्तों 11:01 हो गए और 101 अप सुबह रफ्तार एक्सप्रेस आ रही है जी। ये लाइट्स विजिबल हो गई और कर्व में आ रही है। क्या ही ज़बरदस्त। ब्रेक मुझे बड़ा पसंद है जी, लेकिन एंड वाली जो पावर वैन होती है वो हमेशा येलोइश में जाती है। विस्लिंग करते हुए गई हैं जी, साथ ही कर्व है। और 8054 तो आज यहीं पे खड़ा रहेगा, शायद अब इसको शाम को स्टार्ट करें। कर्व के साथ ही नहीं जी, सिग्नल डाउन हो गया, आई मीन अप हो गया सिग्नल। दोस्तों 11 बजे के करीब आपने एक्शन देखा जी 101 का, और अब हम आए हुए हैं जी वेस्ट केबन जो दीना का है, जो कि 1993 में आई बिलीव ओपन हुआ था। तो इस केबन में जाते हैं जी, इधर मिलते हैं। और पास में मेरे फाटक है और ये सीधा जो है अप ट्रैक है मेन लाइन 1 का, जो कि पेशावर जाता है रावलपिंडी से होते हुए। साथ में आपको फाटक नज़र आ रहा है, रेड़े गाड़ियाँ ट्रैक्टर सब गुज़रते हैं यहाँ से। हमारे साथ एक बहुत ही हमारे प्यारे भाई गुलाम भाई, पूरा उनसे नाम जानेंगे, उनकी ड्यूटीज़ जानेंगे, वो क्या करते हैं। और उनको मैंने पहले भी 1-2 वीडियोज़ में, हाँ इवन फ़हीम भाई की वीडियो में मैंने उनको देखा था, तो उनसे भी मुलाकात करेंगे। नहीं जी दोस्तों, ये स्टेयर्स हैं जी केबन पे चढ़ने के लिए। और ये हमारे सामने केबन मैन खड़े हुए हैं जी। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? ठीक हैं, खैरियत से? क्या नाम है आपका? अज़मत अब्बास साहब। अच्छा, तो माशाल्लाह चेयर भी आपने रखी हुई है, जब थोड़ा ट्रेन पास कर लें तो धूप में सेक लेते हैं। तो विज़िट करना है जी आपका बिल्कुल केबन का। तो दोस्तों ये केबन है जी सारा, और रिंगिंग बेल तो इनसे भी जानते हैं। और मैं वेट कर रहा हूँ गुलाम अब्बास साहब का, वो भी करीब में ही हैं, वो भी आ रहे हैं, तो फिर इनसे हम कुछ जानते हैं। और व्यू यहाँ के आप देख सकते हैं, गाड़ी पास होगी जी, वो भी देखेंगे और इन्फॉर्मेशन लेते हैं। तो दोस्तों अब जो है मैं वेट जिस शख्सियत का कर रहा था वो आगे हैं, गुलाम अब्बास साहब। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं सर आप? ठीक हैं, खैरियत से? बिल्कुल ठीक। आपका जी बड़ा गायबाना तारुफ तो वैसे भी हुआ था और आपको देखा भी था पहले, तो आज बड़ी खुशकिस्मती हमें कि आपसे मुलाकात भी होगी। कैसे हैं आप? तो सुना था आप कोई, मेरे ख्याल से कोई इंजीनियरिंग की फील्ड के आप आदमी हैं? जी, सब इंजीनियर सिग्नल मेरा ट्रेड है। अच्छा तो अच्छा। यहाँ दीना पर मैं पोस्ट हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा। तो हमारे काम में ये जितना काम ये अज़मत भाई हैं, केबिन मैन है। बिल्कुल, इनसे मुलाकात हुई है। तो ये जो ऑपरेट करते हैं ना, इसको हम मेंटेन करते हैं। कोई भी ख़राबी होगी तो इसको हम ठीक करते हैं। अच्छा तो अच्छा। अभी आपने देखा भी होगा ट्रेन जो पास हो रही है यहाँ दीना स्टेशन से पास हो रही हैं, आपने उनको शूट भी किया। बिल्कुल ठीक है। अभी इस वक्त हम वेस्ट केबिन पर खड़े हैं। ये वेस्ट ठीक है। बिल्कुल। तो अभी ट्रेन आएगी तो स्टेशन मास्टर जो है ना, इनको पहले फ़ोन पर बता देगा कि ये 11 अप ट्रेन जो है ना वो आ रही है। ठीक है। ये अभी देखा आपने, ये रिंग बजना शुरू हो गई है जी। इसको स्लॉट इंडिकेटर कहते हैं। ये जो नीचे नीडल गिर गया है ना, ये जो थर्ड नंबर पे जो है, थर्ड नंबर पर बिल्कुल ठीक। इनको पता चल गया है कि ये थर्ड नंबर जो लीवर मैंने खींचना है, ये स्लॉट लीवर इसको बोलते हैं। ये जो येलो पट्टी वाला है जी जी इसको जी। स्लॉट लीवर। अब इसने ये करंट जो है ना उस कैबिन पर भेज दिया। इसने पहले अपना रूट चेक किया कि रूट मेरा सेट है ठीक है। मेन लाइन के लिए। उसके बाद इसने ये अपना जो है ना करंट स्लॉट उस कैबिन पर भेज और ये स्टेशन मास्टर साहब ने इनको थर्ड नंबर का, स्टेशन मास्टर साहब ने दिया है। ठीक है। स्टेशन मास्टर साहब ने दिया है। पहले स्टेशन मास्टर साहब ने पूछा है रावलपिंडी से कि मेरे पास 11 एक्सप्रेस आ रही है, तो मैंने रोकनी है या कि आगे भेजनी है। फिर पिंडी वाले ने उनको बताया कि आपने इसको भेजना है, आगे भेजना है। उन्होंने फिर ये स्लॉट उन्होंने दिया है स्टेशन मास्टर साहब। अब 3 नंबर के खींचने का मतलब है कि ये कौन सा सिग्नल डाउन हुआ है? ये मेन लाइन का है
मेन लाइन मेन लाइन के सिग्नल जो हैं वो डाउन होंगे, ये उस कैबन वाला अप डाउन करेगा। इन्होंने अपना रूट सेट किया है मेन लाइन के लिए। आपने स्टार्टर जो सिग्नल होता है उसको डाउन किया बेसिकली? अभी स्टार्टर ये डाउन करेंगे, उसका अलग स्लॉट आएगा। ये किस चीज़ का स्लॉट है? ये स्लॉट जो मेन रिसेप्शन होगी ना, अच्छा अच्छा, उसके होम रिसेप्शन, होम रिसेप्शन उनको आपने इंटीमेट कर दिया। उनको दे दी। ये चीज़ तो हमारे व्यूअर्स को समझ आ गई। अब ये जो रावलपिंडी डिवीज़न में बैठा हुए लोग जो बैठे हुए हैं जिसको देख रहे हैं, वो किस तरीके से देख रहे हैं? क्या उनके पास कोई डिजिटली कोई चीज़ है या वो अपनी कोई एक्सपीरियंस की बेस पे? क्योंकि लोग जाना अक्सर चाहते हैं कि यार ये जैसे बाहर के मुल्क में हम देखते हैं कोई ट्रेन जा रही होती है तो पूरा डिजिटली सारा उस पर आ रहा होता है कि यहाँ से गाड़ी जा रही है, यहाँ से जा रही है। हमारे पाकिस्तान रेलवेज़ में जो अंग्रेज़ों ने जो निज़ाम दिया उसमें क्या है? वहाँ पर कंट्रोलर बैठा होता है ना, उसके सामने एक बोर्ड लगा होता है। उस बोर्ड पर वो देखता रहता है, हर स्टेशन उसके साथ राब्ते में होता है, वो हर स्टेशन के साथ राब्ते में होता है। ठीक है, तो वो जिस स्टेशन पर ट्रेन है वो नुक्ता उठाकर वहाँ पर उस स्टेशन के ऊपर रख देता है कि आप ट्रेन यहाँ पर पहुँच रही है, आप यहाँ पहुँच रही है, दूसरी ट्रेन यहाँ पर है, फिर उसको क्रॉस अरेंज करता है। यानी कि ये बेसिकली आपके मकसद ये एक्सपीरियंस की बेस पे ये काम चल रहा है? जी, एक्सपीरियंस के बेस पर भी है। दूसरा उनके पास मालूमात होती है ना सारी स्टेशन की, फलां ट्रेन फलां स्टेशन पर पहुंच रही है या पास कर रही है, फिर उसको अरेंज करके फिर वो क्रॉस वगैरह करवाते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो स्टेशन मास्टर बैठा है उसको तो नहीं पता कि अब यहाँ से जो आगे पिंडी से ट्रेन आ रही है वो कहाँ पर पहुँची है। फ़ोन तो लगे हुए हैं, स्टेशन से रब्ता करके पूछ भी सकते हैं, लेकिन जो कंट्रोल करता है वो मेन पिंडी में। अब नेक्स्ट प्रोसेस क्या होगा यहाँ पे? नेक्स्ट प्रोसेस अब उन्होंने रिसेप्शन सिग्नल उसने डाउन कर लिए हैं ईस्ट कैबिन में, ठीक है। वहाँ से ट्रेन जब नेक्स्ट स्टेशन से निकलेगी तो इनके पास फिर एक स्लॉट आएगा जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल, वो आप देख रहे हैं आगे गेट से आगे, वो जो आगे लगा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल। तो जैसे स्लॉट आएगा सबसे पहले ये आप गेट बंद करवाएंगे। अच्छा। यहाँ से बेल देंगे, गेट मैन बंद करेगा। अच्छा, वहाँ पर एक ग्राउंड लॉक लगा हुआ है, ठीक वो चाबियाँ गेट से निकाल कर ग्राउंड लॉक में लगा देगा। जब ग्राउंड लॉक में लगाएंगे तो फिर यहाँ पर एक गेट लीवर है, ठीक हो गया, ये गेट लीवर 13 नंबर, फिर इसको खींचेंगे तो फिर उसके बाद अगला जो एडवांस स्टार्टर सिग्नल, बिल्कुल ये गेट लीवर लिखा हुआ है 13 नंबर, बिल्कुल ये लॉकिंग। अच्छा। असल में ये लॉकिंग होती है कि कहीं गाड़ी जो है वो गेट खुला और थ्रू ना हो जाए। अच्छा, स्टार्टर और एडवांस दोनों इधर से ही कंट्रोल किए जाते हैं? इधर से ही होते हैं, एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर यहाँ से कंट्रोल होगी और गेट लीवर आएगा उसके बाद जो है ना वो डाउन होगा, वरना अदरवाइज वो डाउन नहीं होगा। सर आपकी मालूमात का बहुत बहुत शुक्रिया जी, आपकी खिदमात का बहुत बहुत शुक्रिया। आपने रेलवे में तो कितनी माशाल्लाह अच्छी सरगर्मियाँ अंजाम दी हैं। आपको रेलवे में कितना अर्सा हो गया टोटल आज तक? मुझे रेलवे में तकरीबन 22 साल हो गए। 22 साल, माशाल्लाह एक टाइम पीरियड होता है। आपने बिल्कुल स्क्रैच से किया होगा स्टार्ट, और माशाल्लाह चलें जी, अल्लाह पाक आपको बहुत कामयाब करें। बहुत सी दुआएं आप लोगों को जब हम देखते हैं मिलते हैं तो बड़ी खुशी होती है हमें। और ये जो भाईजान है आ जाए आप जी। तो अज़मत साहब आपकी अपने बारे में आप बताएं ज़रा, आपकी कितने घंटे ड्यूटी होती है? 12 घंटे सर। 12 घंटे आप आज डे कर रहे हैं? जी डे। तो शॉर्टेज के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि हमारे यहाँ पे स्टाफ की शॉर्टेज हमारी किस अभी है या नहीं है, या ठीक है निज़ाम चल रहा है? तो सही सर, तो चल रहा है। क्योंकि मैं जिस स्टेशन पे भी जाता हूँ मुझे कहीं ना कहीं हाँ जी शॉर्टेज की कहीं ना कहीं बात आती है, लेकिन चल रहा है। चल रहा है। आप मुतमईन हैं, सेटिस्फाई हैं अपनी जॉब से? जी। और जो रेलवेज़ में बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं तो आपको बेहतरी नज़र भी आ रही है? क्योंकि आप एज ए एम्प्लॉय हैं, हमसे बेहतर आप देख सकते हैं डेली के ऑपरेशन चीज़ें मामला। जी बेहतर ही हैं, चल रही है, अल्लाह का शुक्र है। चलें ज़बरदस्त, बड़ी दुआएं हैं जी आपके लिए, आप बड़ी मेहनत करते हैं आप लोग सारे, तो खुशी होती है आप लोगों से मिलकर। बहुत शुक्रिया। बड़ा मज़े का विसल है इसका, छोटू सा। अब इसका पता नहीं कि इसको थ्रू पास कराएंगे सीधा या इसको शंट करवाएंगे यहाँ पे। बहरहाल जो भी करवाएंगे हमें एक कैप्चरिंग सीन चाहिए जो कि मिल रहा है। ज़बरदस्त सा विसल करते हुए गए हैं जी। वो आगे से गाड़ी भी गुजर रही थी और अब इसको शायद शंट करवाएं। दोस्तों मैं यहाँ से गुजर रहा था तो प्लेटफॉर्म में अंकल हैं और एक छोटा सा बेबी है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? ठीक हो? ठीक हो?
माशाल्लाह। क्या नाम है इसका? शिजल। सिजल, अच्छा माशाल्लाह, बहुत प्यारी बच्ची है जी। बैठी हुई स्टेशन पे देख रही है, इंजॉय कर रही है। तो मैं यहाँ से निकल रहा था, सिग्नल डाउन हो गया जी। प्रीवियसली 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस का वो हमने किया था सारा सेटअप केबन से, लेकिन पता चला उस टाइम ट्रॉली आ गई थी। और अब तकरीबन 11:50 होने वाले हैं, 11:48 हो गए, अब 47 पहले थे। तो 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस, मेरी फेवरेट ट्रेन, कोयटा की, चारों सूबों की शहज़ादी, और उसको हम केबन से जाके कवर करते हैं, अधूरा जो मेरा कवरेज रह गई थी। 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस। सिग्नल्स देखें जी, मेन लाइन का सिग्नल डाउन है और गाड़ी थ्रू पास होगी दीना स्टेशन से। लोग खड़े हुए हैं सारे, ट्रैफिक वेट करिए जी ट्रेन का। नहीं जी दोस्तों, 12:56 हो गए हैं और 40 डाउन जाफ़र एक्सप्रेस ZCU20 के साथ आ रही है जी। कर में आ रही है जी, बड़े ही ज़बरदस्त लुक्स में माशाल्लाह। एसी स्लीपर की जर्मन कोच लगी है और कोयटा तक गाड़ी जा रही है जी। हालात ख़राब हुए थे बीच में और दोबारा गाड़ी अब चलना शुरू हुई है। अल्लाह ताला उधर के हालात बेहतर रखे जी। मटीरियल लारी भी खड़ी है और सुबह का हमारे पास HBU20 खड़ा हुआ है और गाड़ियाँ साथ गुजर रही हैं। ये जी कर्व में चलेगी। ये स्पेशल शॉट जो है केबन से बना है जी। दोस्तों 1:16 हो रहे हैं और मैं अभी केबन में मौजूद हूँ और यहाँ पर जो है अभी 13 अप अवाम एक्सप्रेस स्टॉप है यहाँ पे जी दीना का, और ये गाड़ी आ रही है। 2 मिनट का स्टॉप है, आएगी स्टॉप करके फिर उसके बाद निकलेगी। तो मैं अभी केबन में ही था, मैंने सोचा कि ये एक्शन भी कवर कर लें। अच्छा, अब आप क्या करने लगे? ये अवामी का 13 अब अवामी का रूट सेट करने लगे, और अब आप क्या करेंगे बताएं जी। 9 नंबर को ये खींच रहे हैं ऐसे और 8 नंबर को भी खींच रहे हैं, अरे 7 नंबर को भी खींच रहे हैं। ये आपने क्या किया, थोड़ा बता भी नहीं ज़रा दोबारा। जैसे कि लाइन जो है ना ये सेट की है। ये किधर की लाइन नंबर से गाड़ी आ रही है ना, ये 4 नंबर है। अच्छा, प्लेटफॉर्म नंबर 4। प्लेटफॉर्म 4। तो अब यानी कि उधर सेट करके फिर उसका सिग्नल अभी आप डाउन करेंगे? जी, सिग्नल डाउन करेंगे। ठीक है, जब वो करने लगेंगे मुझे बताइएगा, फिर हम। हाँ ठीक हो गया। ये क्या आपने दोबारा बता दें क्या? ये फाटक कर लिया। अच्छा, फाटक कर लिया, ठीक है। लॉक हो गई है ना फाटक। ठीक हो गया। फाटक की तरफ भी अगर हम चले जाएं, नज़र देख लें तो बिल्कुल जी ऐसे ही है। फाटक यहाँ पे बंद हो गया हुआ है। अच्छा, ये रिंगिंग किस चीज़ की हो रही है जी? स्टार्टर डाउन करेंगे पहले। स्टार्टर डाउन करेंगे, ठीक है। ओह वाह, ये जी मैंने देखा जी स्टार्टर डाउन हुआ है। एडवांस का सवाल है 5 नंबर। ये अब हम एडवांस अभी ये कह रहे हैं कि जी एडवांस स्टार्टर जो है उधर आगे लगा हुआ है। एक मिनट, ये देखिए जी, साथ ही एडवांस स्टार्टर भी इन्होंने यहाँ से खींचा तो वो नीचे हो गया।
नहीं जी दोस्तों, सिग्नल डाउन होके पहला विसल भी हो गया। 13 अब अवाम एक्सप्रेस, टाइम हो रहा है जी 1:19। जैसा कि आपने देखा कि उन्होंने एडवांस स्टार्टर और स्टार्टर को इधर से केबन से ऑपरेट किया और सिग्नल जो है डाउन हुए और अब गाड़ी जो है वो चलना शुरू हो गई है। तो प्लेटफॉर्म नंबर 4 पर जी अवामी, उसके साथ HBU उधर का उधर ही खड़ा हुआ है। वो पता नहीं आज किस चक्कर में मटीरियल ला रही मेन लाइन पे, और जो प्लेटफॉर्म मेन डाउन साइड है वहाँ पे अब इधर कुछ भी नहीं है। कितनी ज़बरदस्त कर्व से आ रही है जी गाड़ी। ZC20 लीड करें जी आजकल। लड़का जो है नीचे बैठ गया साइड पे आके, वाह जी वाह, बड़ी खूबसूरत तरीके से आ रही है। 6402 आज की लीडिंग पावर है। बड़ी खूबसूरत कर्व, या फिर कर्व में देखिए कितनी खूबसूरत कर्व है। बच्चे भी खड़े हैं, बाय बाय कर रहे हैं। बड़ा ही खूबसूरत कर्व, या फिर कर्व में देखिए कितनी खूबसूरत कर्व है। बच्चे भी खड़े हैं, बाय बाय कर रहे हैं। थ्रॉटल देंगे जी ड्राइवर साहब अब, और कर्व पे होती हुई खूबसूरत तरीके से गुजर गई। थ्रॉटल देंगे जी ड्राइवर साहब अब, और कर्व पे होती हुई खूबसूरत तरीके से गुजर गई। साथ ही लीवर को वापस कर दे ताकि सिग्नल्स अपनी मेन पोजीशन पे वापस आए। और साथ ही कर्व जी गाड़ी वापस कर्व पे जा रही है और फाटक खुल रहा है, और क्योंकि जो आमदोरफ्त है वो दोबारा स्टार्ट हो गई। बाइक्स और रिक्शे पहले तो एक साइड पे फंसते हैं और फिर आगे से दूसरी जगह का खुलता है, उधर से गाड़ी जाती है और इधर से ये सारे ट्रैफिक सोर्स को आ जाती है। तो ये है जी सिचुएशन यहाँ की। दोस्तों 1:29 हो रहे हैं और अभी मैं केबन, ये जो पीछे मेरे केबन देख रहे हैं, यहाँ से उतर के अब जा रहा हूँ जी स्टेशन की तरफ। अभी आपने 13 अब अवाम एक्सप्रेस का तो देख ही लिया। अब जी थोड़ा मैं कह रहा हूँ कि ड्रोन फुटेज की तरफ भी आएँ। धूप है, हल्के हल्के बादल भी कहीं ना कहीं आ रहे हैं, बारिश हल्के हल्के बादल हैं, स्मॉग टाइप भी थोड़ा बहुत है। तो कुछ गाड़ियाँ हम सोच रहे हैं कि जी मैं ड्रोन से कवर करूँ, तो वो करते हैं और चलते हैं जी स्टेशन पे। तो इंशाल्लाह जी अभी जो गाड़ियाँ रह गई हैं जो मैंने कवर करनी है, रहमान बाबा है 47, 48 का पता नहीं,
39 भी लेट होगी क्योंकि 45 पे पाकिस्तान एक्सप्रेस पे मैंने वापस जाना है। वो तकरीबन 4-1 बजे के करीब अभी प्रॉब्लम मैंने देखा आ जाएगी दीना। 1 घंटा 6 मिनट लेट थी। तकरीबन 1:40 होने वाले हैं और 11 अब हज़ारा एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। ड्रोन उड़ाने लगा हूँ मैं साथ साथ। इधर का आप ये शॉट देखिएगा और डिफरेंट शॉट्स कैप्चर करते हैं हम। दोस्तों 2:10 हो रहे हैं और अब 47 अब रहमान बाबा एक्सप्रेस जो है दीना रेलवे स्टेशन पर अप्रोच कर रही है। दोस्तों गाड़ी आ रही है कि बड़ी स्पीड में गई है। स्पीड मारी है। दोस्तों 2:48 हो रहे हैं और 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस जो है वो आ रही है। आउटर सिग्नल अभी राइट नहीं है, बस अभी आने वाली है तो सिग्नल डाउन होंगे जी। अभी इसको कवर करते हैं, इंशाल्लाह दिखाते हैं आप। दोस्तों 39 अब जाफ़र एक्सप्रेस पहले आ रही है और वो मेन पे खड़ी होगी और साथ ही इधर 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस। तो दोस्तों जाफ़र एक्सप्रेस जैसा कि आपने देखा कि इधर आके खड़ी हो गई है मेन लाइन पे और अब जो है इधर से 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस आएगी तो वो भी आप शॉट देखिए। क्या एक ज़बरदस्त सेक्शन है जी, बड़ा ज़बरदस्त व्यू है। दोस्तों दोनों का सिग्नल जो है वो डाउन हो गया और दोनों तरफ की जो है ना वो और 14 डाउन भी निकल रही है जी।
क्या ही ज़बरदस्त डिपार्चर रहा जी। दोस्तों 3:13 हो गए हैं और आपने जैसा कि अभी देखा कि 14 डाउन अवाम एक्सप्रेस का क्योंकि यहाँ पे स्टॉप था और यहाँ पे रुक के और जाफ़र को मेन लाइन पे रोका, उसको तो पास किया, रोक के जब गाड़ी आई फिर उसको निकाल दिया। तो अब बस 45 का वेट है जी। 45 पाकिस्तान एक्सप्रेस पे इंशाल्लाह वापसी है। मेरा आज का व्लॉग यहीं तक ही। मुझे उम्मीद है कि आपको आज के शॉट्स अच्छे लगे होंगे दीना के, और अपनी तरफ से कोशिश पूरी की कि आप लोगों को फैसिनेट करूं अपने कंटेंट से, और अपनी जो मेरी थोड़ी बहुत लिमिटेड सी नॉलेज है वो आपको दे के थोड़ा आपको मज़ीद। दोस्तों मैंने आपको लास्ट सेक्शन दिखाना है 45 का, और उसी पे इंशाल्लाह वापसी होगी। साथ में जो मटेरियल लारी नहीं बल्कि जो दूसरी ट्रैक मशीन है वो जो है वो आएगी और वो यहाँ से आगे कालूवाल की तरफ जाएगी। मैंने सोचा थोड़ा सा आपको पूरा व्लॉग अब तो हो गया, तो मैंने कहा थोड़ा सा आपको दीना रेलवे स्टेशन की आपको मुख्तसर सी तारीख़ बता दूँ कि ये एक बहुत ही जो है ना कदीमी रेलवे स्टेशन है, और इसकी जो तारीख़ है वो बरसग़ीर में जो रेलवे की जो इब्तदाई दौर में जब ये बना था तब से उसकी जुड़ी हुई है, और अंग्रेज़ यहाँ पे थे 1886 और 1881 के दरमियान। और इसके अलावा रावलपिंडी रेलवे सेक्शन में तारीख शुरू हुई थी। हाँ जी, ये भी एक्शन देखें साथ साथ। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह इस पर भी एक दिन हम करेंगे जी अच्छा सा व्लॉग, इस मशीन पे करेंगे। तो बाकी मैं आपको बस तारीख़ी पस मंज़र ही बता रहा था कि बरतानी दौर में जो दीना शहर है बहुत ही, आपको पता है तिजारत के हवाले से शहर बड़ा था, और फ़ौजी नकलो हरकत वगैरह आपको पता है पहले भी स्टेशन पे आपको बताता रहा हूँ, वही चीज़ होती रही है। तो अब बेसिकली 2 ट्रेन हैं यहाँ पे जो कि रुकती हैं, एक अवाम एक्सप्रेस और एक पाकिस्तान एक्सप्रेस। तो 4:15 हो रहे हैं और 45 ऑफ पाकिस्तान एक्सप्रेस जो है दीना रेलवे स्टेशन पर लूप लाइन पर आ रही है जी, अप साइड पर आ रही है। और अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे हैं आप? ठीक हैं। ये भाईजान सुबह से हम इंजन जो देख रहे हैं आप पूरे व्लॉग में, स्टार्ट करने की हम कोशिश कर रहे थे लेकिन वो हो नहीं पा रहा था। तो अगली दफ़ा ज़िंदगी रही तो फिर मिलेंगे। बहुत शुक्रिया आपका। अराइवल दिखाते हैं जी आपको। आज की जो पावर है वो 8318 PHA 20 है जी। तो इंशाल्लाह इसको भी हम देखते हैं। ट्रैवल करेंगे जी इंशाल्लाह इस पे। मुझे उम्मीद है आपको मेरा आज का व्लॉग पसंद आया। अगर पसंद आया तो यार लाइक सब्सक्राइब शेयर। मिलते हैं जी अगले किसी व्लॉग में इंशाल्लाह। दीना से यूसुफ अली इजाज़त। टेक केयर, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़।